तो हम ये बात कर रहे थे कि एक्सपेक्टेशन से मुराद ये है कि स्ट्रॉन्ग बिलीफ रिगार्डिंग समथिंग व्हाट वुड बी हैपन इन फ्यूचर। इंसान का ये स्ट्रॉन्ग अकीदा होना या बिलीफ होना कि फ्यूचर में ये होने जा रहा है, इसको हम कहते हैं ये है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस आम तौर पे दो तरह की होती हैं। एक वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो इंसान अपने से लगाता है, और एक वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो इंसान दूसरों से लगाता है। तो जो एक्सपेक्टेशंस इंसान जो है वो दूसरों से वाबस्ता करता है, उसकी मिसाल यही है जैसे कि आप समझते हैं कि मेरी मदर मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, या आप ये कहते हैं कि फ्यूचर में आप जो है वह एफएससी करने के बाद प्री मेडिकल में चला जाएगा। तो ये आपकी दूसरों से तवक्कात है। अपने से तवक्कात एक्सपेक्टेशंस ये हो सकती हैं कि आप ये कह रहे हैं कि मार्च तक मैं जो है एएफसी लेवल क्लियर कर लूँगा, फिर उसके बाद मैं जो आने वाला सितंबर है तब तक मैं 2 मैनुअल पेपर भी पास कर लूँगा, और अगले साल क्या मैं 2021 के एंड तक मैं कैफ लेवल के एडवांस लेवल तक पहुंच चुका हूँगा। तो ये आपकी एक्सपेक्टेशंस है अपने से। लेकिन जब ये पूरी नहीं होती तो इंसान परेशान तो होता है। जैसे पिछले दिनों मुझे कोविड हो गया था, तो मैं काफ़ी परेशान था अपने आप से। जो मैं तय करता था वो उस दिन मैं परफॉर्म नहीं कर पाता था वैसे, और बहुत सारी वीडियोस सोची थी बच्चों के लिए बनाने के लिए, वो मैं नहीं बना सका। और मेरा बैच 14, 15 और 17 इस वक्त पेपर दे रहे हैं, और जो उन्हें ड्यू स्पोर्ट चाहिए थी बिफोर एग्ज़ाम, मैं उन्हें वो उस तरह नहीं दे पा रहा था। कभी कुछ जवाब दे दिया, कभी कोई नहीं दिया, और उसके बाद मैं परेशान भी रहता हूँ कि वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मैं ये क्यों नहीं कर सका, मैं वो क्यों नहीं कर सका। अभी कैफ 2 में पढ़ा रहा हूँ, तो उसके अंदर मेरी कोशिश थी कि तमाम एमसीक्यूज़ के मैं वीडियोस बनाऊँ और वो मैं बच्चों को अलग से ऑफ़र करूँ, ताकि मेरे स्टूडेंट का एक भी एमसीक्यू पेपर में गलत ना हो। तो उसके अंदर भी मैं तकरीबन को 50% से ज़्यादा आगे नहीं जा सका। और मेरे पास तमाम क्वेश्चन जो है वो कंपोज्ड पड़े हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग का हिम्मत नहीं होती थी, थक जाता था रोज़ाना। बहरहाल एनीवे, तो इंसान अपने से भी नाराज़ हो जाता है कि मैंने ये काम क्यों नहीं किया, ये काम मेरे से क्यों नहीं हो सका। तो मैं इसी समझता हूँ कि ये भी एक चीज़ होती है। बहरहाल एनीवे, हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने जो यहाँ से शुरू किया था, आपको याद होगा हमने ये कहा था कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं किसी भी इंसान के इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में, जिसके अंदर एक उसके जो है वो बिलीफ हैं, एक वैल्यूज़ हैं, एक एटीट्यूड है। लेकिन ये तो सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट है। एक्सपेक्टेशंस भी रोल प्ले करती हैं और परसेप्शन भी रोल प्ले करता है। तो अब हमें जल्दी से चलना चाहिए परसेप्शन की तरफ, कि परसेप्शन क्या चीज़ है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय परसेप्शन। देखिए, परसेप्शन के बारे में बड़े गौर से आपको सुनना पड़ेगा कि परसेप्शन